हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप जो डिज़ाइन देख रहे हो सेम टू सेम कटिंग करेंगे। इसको दो तरीक़ों से कटिंग किया जा सकता है। अगर आप एक साथ में चाहो तो एक साथ में कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट सेपरेट भी करना चाहो तो 2 पीस में कटिंग कर सकते हो। ये 1 पीस में है, लेकिन जिन्होंने मुझे बोला है उन्होंने बोला है कि अलग अलग हमको बनाना है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जैसे भी आपको बनाना हो, इस तरह का ब्लाउज आए तो बिल्कुल आसानी से किस तरह कटिंग किया जाता है वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो बैक और फ्रंट पूरा आपने देख लिया, अब हम कटिंग इसकी शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो मेजरमेंट मैंने साइड में लिखा है, आप देखते जाओ, उसको फॉलो करते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से फॉलो करते हुए कटिंग कर सकते हो। तो लेंथ का निशान मैंने 14 पे लगाया और डॉट पॉइंट का निशान 9.5 पे लगाया। आप इस ब्लाउज को कटिंग कर रहे हो तो 1/2 इंच पहले से ही डॉट पॉइंट का लेंथ कम करके कटिंग करोगे, परफेक्ट फिटिंग आएगा। क्योंकि ये बहुत खुला खुला ब्लाउज है, तो इस हिसाब से आपको अलग अलग बनाना है, तो डॉट पॉइंट पहले से ही शॉर्ट रख सकते हो, तो अच्छी फिटिंग के साथ होगा। अभी शोल्डर का मार्किंग मैंने किया, तो जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाया और 1 इंच शोल्डर को डाउन किया। 2.25 पे नेक की ब्रॉडिंग का निशान लगा के अब दोनों निशानों को इस तरह से मैच कर देंगे, तो ये शोल्डर का स्लोप हमारा निकल जाएगा। अभी आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो 7 इंच पे हम हमेशा निकालते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा साइज है, तो यहाँ पे 6.5 पे या 6 पे आप लगा सकते हो। कहीं भी लगाओ, कोई बात नहीं है। बाद में मेजर करके चेक कर लेना है कि जो आपका आर्मोल है उतना बराबर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आप कहीं भी लगाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहाँ मैंने आर्मोल का लेंथ लिया वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। 1/2 इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। अभी शोल्डर माइनस करेंगे तो 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि आगे और पीछे दोनों डीप नेक है, तो 1.5 इंच फ्रंट को मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद में सीधा निशान ये 3.5 पौने 4 पे एक निशान यहाँ पे आपको लगा लेना है। आर्मोल के हाथ पे लगाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे जितना होता है उतने पे निशान लगा सकते हो। 1 पॉइंट माइनस पे लगा सकते हो तो भी चलेगा। 3.25 इंच पे लगा लो, ज़्यादा बेहतर होगा। अभी उसके बाद यहाँ पे वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस कर लेना है, यानी 2.5 इंच पर निशान लगा के 1/4 इंच के करीब नीचे के एक निशान को इस तरह लगा के और शेप दे देंगे, ताकि हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। इसके लिए उस तरह से हमने बढ़ा लिया। अब ये सारे निशानों को इस तरह से मिला देंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। बहुत आसानी से लग जाता है। जिस तरह मैंने किया है उस तरह आपको करना है। आर्मोल का डाट 0.25 इंच लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, यानी 3-4 इंच। उसके बाद डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो जो सेंटर का हमारा है हिस्सा उतना ही उधर होना चाहिए जो साइड का पैनल है, ताकि ज्वाइन करेंगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। वैसे भी हम बाद में आर्मोल को मिला के और उसको शेप देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा इधर उधर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आर्मोल को मैंने चेक किया तो थोड़ा हल्का सा बड़ा हो रहा था, तो इसी तरह से चेक करके आपको बनाना चाहिए। लूजिंग देना है तो लूजिंग हल्का सा दे सकते हो 1/2 इंच का, और नहीं देना है तो ब्लाउज में नहीं दिया जाता है। जो आपने नापा है उसी पे बनाएंगे तो परफेक्ट फिटिंग के साथ आता है। तो बहुत लोग को जो है लूजिंग के साथ पसंद होता है, लेकिन सही तरीका वही है कि आर्मोल पे लूजिंग नहीं दिया जाता है ब्लाउज के अंदर। बाकी कुर्तियों में दिया जाता है, बहुत सी चीज़ों में 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच भी दिया जाता है, लेकिन फिटिंग वाला ब्लाउज बना रहो तो उसमें लूजिंग नहीं दिया जाता है। अभी डाट का निशान मैंने यहाँ पे 3.25 इंच पे लगाया है, और उसके बाद डाट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया है। इस तरह से मैंने लगा लिया। अभी इस जो भी सेंटर का पार्ट है वो, और इस तरह से वहाँ पे माइनस करते हुए डाट का हिस्सा, और इस तरह जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा देना है। और ये निशान कम से कम 1.25 इंच ऊपर होना चाहिए। तो मैं नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए 1.25 इंच ही है ये। तो इस तरह से 1.25 इंच, 1 इंच भी चल जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो जब भी डाट पॉइंट वगैरह छोटा हो या छोटा साइज का ब्लाउज हो, तो इस तरह से कम उठाया जाता है। डाट पॉइंट जिसका भी, यानी कि जिसका भी बस्ट बड़ा होता है उसका इस तरह से छोटा होता है बैग, यानी बस्ट के हिसाब से ये छोटा बड़ा बैग होता है, वैसे नहीं होता है। क्योंकि जब भी बस्ट बड़ा होता है तो ज़्यादा कवर करते हुए ज़्यादा कपड़ा लेता है फ्रंट में, तो उस हिसाब से बैग शॉर्ट होता है। और जिसका बस्ट साइज छोटा होता है उसमें कपड़ा ज़्यादा नहीं जाता है, तो इसलिए जो है बैग लंबा होता है। तो इस तरह से बैग लंबे छोटे होते हैं। ये साइज़ का मसला नहीं होता है, बस्ट साइज़ का मसला होता है। तो उस बस्ट साइज़ के हिसाब से आपको कुछ भी इस तरह से छोटा बड़ा बैग ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो उस तरह से आपको करना चाहिए। तो देखिए मैंने मार्किंग पूरा कंप्लीट कर लिया है।
जो भी प्रिंसेस कट का शेप वगैरह सब लगा लिया है। अब डिज़ाइन को कन्वर्ट करने के लिए मैं देखिए इमेज दिखा रहा हूँ किस तरह का इमेज है। आपने क्या स्क्रीन पे भी मैंने लगाया है, लेकिन इस तरह से आप देख लो किस तरह का दिखता है और उसका डिज़ाइन को किस तरह फॉलो करना है कि परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे किस तरह से कटिंग करेंगे तो हम सेम टू सेम पैटर्न को कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तक मैंने प्रिंसेस कट को इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। तो इस तरह से ब्लाउज का फर्मा आपको कटिंग करने आता है तो आगे बहुत ही आसानी से आप इस तरह कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन हो, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी डिज़ाइन हो आप कन्वर्ट करके एक ही फर्मे पे आप बना सकते हो। तो जो मैंने मार्किंग किया है इतना तो आप लोग को आता ही होगा। अभी कन्वर्ट कैसे करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ 3 इंच में थोड़ा सा माइनस पे मैं इस तरह से निशान लगाया, यानी कि लोअर चेस्ट का। तो बहुत लोग को लोअर चेस्ट पता नहीं होता है, बस्ट जहाँ ख़त्म होता है उसी को लोअर चेस्ट बोलते हैं। यानी उस एरिया को जब हम राउंडिंग नापते हैं या लेंथ नापते हैं वो लोअर चेस्ट का एरिया होता है। तो वहाँ का मैंने इस तरह से निशान लगाया। अब जितना भी नीचे बचा है उतना मैं इक्वल इस तरह से निशान लगा लूँगा यहाँ से वहाँ तक बेल्ट के लिए। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, उस तरह से एक जैसा कर लेना है ताकि जो आपका बेल्ट है वो परफेक्ट एक जैसा निकले। तो इसीलिए मैंने 2-3 जगह नाप के इस तरह से बराबर कर लिया। अब इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। ये निशान आप स्केल से भी लगा सकते हो और इस तरह भी सीधा आप हाथ से भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने हाथ से ही लगा दिया है। अब देखिए मैं डिज़ाइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह का दिखता है, उसको इस तरह से जैकेट जैसा दिखता है। तो पहले मैं कटिंग करूँगा जैसा इमेज है वैसा सेम। उसके बाद हम सेपरेट किस तरह से होगा, अंदर का पार्ट किस तरह अलग बनेगा और किस तरह ऊपर का जैकेट जैसा रहेगा वो भी मैं बता दूंगा, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखते रहिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने निशान लगाया है, इस तरह से निशान लगा लेंगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अभी कटिंग करके मैं इस तरह से कर करके आपको दिखाऊंगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे नेक का निशान लगाना है। अभी ये नेक का शेप जो है आर्मोल के अंदर सीधा गया हुआ है। ये 2 पीस जैसा ही है लेकिन ऊपर का ओवरलैपिंग इस तरह से आया है, यानी जो भी शोल्डर का पार्ट है उसके ऊपर होके आर्मोल के अंदर अटैच है ये अंदर का पार्ट जो ट्यूब जैसा है। तो इसको अटैच करके बनाना है तो इस तरह से आपको शेप लगाना है। अगर सेपरेट बनाना है तो उसका शेप चेंज होगा। ये निशान मैंने जो इमेज देख रहे हो उसके हिसाब से बताया है। अगर आपको दोनों अलग अलग बनाना है तो ये दूसरा निशान मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको निशान लगाना है नेक का। तो देखिए शेप किस तरह जा रहा है और ये आर्मोल में आधा इंच नीचे जाके ख़त्म होगा, और भी नीचे जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जब हम कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ब्रा स्टाइल का दिखाई देगा, यानी कि जो भी अंदर का पार्ट है ब्रा जैसा पहन के ऊपर से कोटी वाला ये बना के पहन लेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। अंदर वाला आपको बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ में एकदम परफेक्ट बनाना है। ऊपर वाला बिना लाइनिंग का बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि बिल्कुल इस तरह से जो भी फैब्रिक मेन है उसी पे बनाएंगे तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट के साथ में अच्छा बनेगा। तो इस तरह से अगर आप बनाते हो तो बेहतरीन इस तरह से होगा। जैसे आपकी मर्जी वैसा बना सकते हो, लेकिन मैंने अपना तरीका बताया कि किस तरह करेंगे तो परफेक्ट होगा। अभी मैंने वेस्ट में जो कट है वो भी निशान मैंने लगा दिया और उसके बाद मैं कटिंग कर रहा हूँ मार्किंग पे ही। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। लेकिन अभी इसमें पैटर्न में और कन्वर्ट करने वाला हूँ, यानी अलग अलग सेपरेट करने वाला हूँ। उसके पहले हम बैक की कटिंग पहले कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो देखिए नेक का कटिंग मैंने इस तरह कर लिया। तो ये जब हम इस तरह से बनाएंगे जैसा इमेज दिख रहा है तो इस तरह से कटिंग होगा। तो पहले हम बैक कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है और इस तरह शोल्डर सीम का निशान मैंने इस तरह से लगा लिया है। इस तरह से बराबर पे ही लगाना है। उसके बाद जो भी हमने अपर चेस्ट का निशान लगाया था 4 से डिवाइड करके उसी पे निशान लगाना है। हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद साइड सीम को बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से लेंथ बराबर कर लेना है। तो यहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल गया। तो इस तरह से आपके बैक का लेंथ निकल जाएगा। अब ये सीधा लाइन लगा देंगे, यानी वेस्ट की लाइन को इस तरह सीधा एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद एक और लगा लेंगे क्योंकि हम डाट देने वाले हैं, क्योंकि 1 इंच का डाट आपको देना है, कम से कम 1 इंच का देना है क्योंकि वेस्ट काफ़ी कम है ये। तो इस तरह से जिसका भी है शेप वाली लड़की है तो इस तरह से आपको डाट जरूर देना है। अभी देखिए अपर चेस्ट जितना भी था उसको 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे और 1 इंच बढ़ा के एक डाट के लिए निशान लगा लेंगे। और उसके बाद हम ये साइड को बंद करके और उसके बाद मैं बाकी का मार्किंग आगे करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और ये काफ़ी देखिए बाहर की तरफ जा रहा है अपर चेस्ट का एरिया, तो अभी मैं उसको थोड़ा कम कर लूँगा। लेकिन अभी पहले मैं निशान लगा के दिखाता हूँ आर्मोल का। तो जितना शोल्डर सीम है उतना ही थोड़ा नीचे आ
के उतना ही रहना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, यानी कि ब्रॉड नहीं करना है। ब्रॉड करोगे तो झोल आएगा, इसलिए आपको वहीं पे सीधा लाना है और इस तरह से शेप देना है जैसे मैंने दे दिया है। अभी बैक के नेक टिप का निशान लगाएंगे तो देखिए मैं 10 इंच पे लगा रहा हूँ। आपको जितना भी लगाना हो, यानी कि जो भी आपने मेजरमेंट लिया होगा उस हिसाब से निशान लगा लेना। और उसके बाद हम निशान लगाएंगे तो एक रफली निशान लगा के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह सीधा करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए पक्का नहीं है, पक्का बाद में करेंगे जब हम डार्ट को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए किस तरह से मैं ब्रॉड करके निशान लगा रहा हूँ। अभी आप लोग सोचोगे कि ये नेक तो इतना ब्रॉड है, अभी डार्ट कहाँ लगाएंगे, तो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कहाँ डार्ट लगाना है। तो देखिए किस तरह से मैंने स्कैलप जैसा कर दिया है, यानी जो इमेज में दिखता है उस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद में देखिए अभी मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, उस तरह से आपको फॉलो करते हुए कटिंग करना है। तो देखिए मैंने दिखाया किस तरह का बैग है, उसको सेम टू सेम किस तरह कटिंग करेंगे। आप और भी ब्रॉड जा सकते हो नेक को, ऐसा नहीं है कि नेक यहाँ पे ब्रॉड करोगे तो डार्ट नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जितना चाहिए उतना कर सकते हो। अभी देखिए अपर चेस्ट पे मैंने थोड़ा माइनस कर लिया क्योंकि बहुत बाहर जा रहा था। इस तरह रखेंगे तो बहुत पॉइंट निकलेगा और अच्छी तरह से नहीं बैठेगा बॉडी में, क्योंकि नेक जो है काफ़ी डीप है, तो इसलिए जो है आपको उस तरह से अपर चेस्ट पर थोड़ा सा माइनस कर लेना है। उसके बाद मार्किंग पे ही कटिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है। बिल्कुल मार्किंग पे करके और उसके बाद में कपड़े पे जब जाएंगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। अभी देखिए फोल्ड करके पहले हम डार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं डार्ट कटिंग कर रहा हूँ, जहाँ करता हूँ वहीं कर रहा हूँ मैं। उसके बाद डार्ट को क्लोज करके और नीचे का एरिया हम सीधा कर लेंगे, यानी जो भी वेस्ट का लाइन है बिल्कुल सीधा कर लेना है, ताकि हम जब भी ज्वाइंट करेंगे डार्ट वगैरह मारेंगे तो डार्ट के पास वहाँ गड्ढा नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। इसलिए इस तरह से आपको रख के फुटपट्टी और इस तरह से सीधा एक निशान लगा के कटिंग कर देना है। तो इस तरह करोगे तो बिल्कुल वेस्ट का लाइन बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो शेप लगा के मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। अभी क्या करेंगे, डार्ट को हम क्लोज कर देंगे। तो देखिए डार्ट हमारा लग गया है और उसको उसके बाद में क्लोज कर देना है। तो इस तरह क्लोज करने के बाद में नेक को चेक करेंगे, यानी जो भी हमने निशान लगाया था रफली उसको अभी छोड़ देना है और नया निशान लगाना है। तो अभी मैं निशान लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने टेप लगा के बंद कर दिया। अभी ये जो लेंथ है, यहाँ से जो भी सेंटर का पार्ट है, जितना ये है पट्टा, उतना ही पट्टा इधर भी आना चाहिए। इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ चला गया। तो कभी भी पहले कटिंग नहीं करना है, बाद में कटिंग करोगे तो बिल्कुल स्क्वायर रहेगा। अभी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो देखिए निशान मैंने लगा दिया। अब इसकी कटिंग करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है। डार्ट भी हो गया और नेक का शेप भी बेहतर हो गया। अभी देखिए कटिंग कर रहा हूँ मैं, तो इसी तरह से कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है। बिल्कुल फिक्स मैं फर्मा कटिंग करता हूँ और उसके बाद जब भी आप कपड़े पे जाते हो तो मार्जिन छोड़ते हुए आपको उस तरह से कटिंग कर लेना है। अभी देखिए नाप के मैं दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अपर चेस्ट बराबर आया, थोड़ा सा माइनस ही है, क्योंकि माइनस होना चाहिए, ये प्लस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बैक का डिज़ाइन देख लो किस तरह से मैंने कटिंग किया है, बराबर एकदम परफेक्ट निकला है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो उसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से रखेंगे तो नेक जरा भी ढीला होगा तो शोल्डर भी गिरेगा और नेक अच्छी तरह से आपके बॉडी को चिपकेगा नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट उड़ा देना है। इस तरह से बैक का कटिंग कंप्लीट हो गया। अभी फ्रंट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले डार्ट की कटिंग कर लेना है, यानी वेस्ट वाले डार्ट की कटिंग पहले करना है। उसके बाद आर्मोल के डार्ट के एक तरफ का कटिंग करके क्लोज करना है। तो देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से सेम टू सेम करोगे तो सेम टू सेम आप पैटर्न जो देख रहे हो बना पाओगे। कोई भी डिजाइन हो इसी तरह से कन्वर्ट कर करके आपको बनाना है। तो देखिए अभी यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने, चिपका दिया पूरा। तो चिपका देना है यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है प्रिंसेस कट का। प्रिंसेस कट का जो हमने मार्किंग किया था अभी वो ख़त्म हो गया। अभी ये जो भी डिज़ाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर्मोल को सेट कर लेना है। तो चिपकाने के बाद में देखिए किस तरह मैंने शेप दे दिया, इस तरह से पहले आपको दे देना है। अभी देखिए यहाँ भी पॉइंट बन रहा है नेक के ऊपर, उसके भी पॉइंट को थोड़ा सा हम उड़ा देंगे, यानी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अभी हम डार्ट पॉइंट भी नाप के आपको दिखाते हैं कि पहले डार्ट पॉइंट हमने किस पे कटिंग किया और ये कम हो जाता है। तो कम होना ही चाहिए, कम होगा तभी ये सही होगा। ये मत समझना कि डार्ट पॉइंट कम हो गया है, क्योंकि बॉडी पे जहाँ इसको बैठना है वहीं बैठेगा और जहाँ पे ये बैठेगा वहाँ से जब डार्ट पॉइंट नापेंगे तो उतना ही निकलता है। ये मत समझना कि हमने ज़्यादा लिया ये माइनस कैसे हो गया। माइनस हो गया तो इसमें ना लेंथ माइनस हुआ है ना कुछ हुआ है, ये परफेक्ट अपनी जगह पे जितना है उतने पे ही बैठेगा।
अभी बेल्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए सेंटर वाले पार्ट का कटिंग करना है और यहाँ चिपका देना है, यानी इस तरह से पहले चिपका देंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। कहीं भी इसमें कहीं छाटने उटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको चिपका देना है, उसके बाद में पूरा बेल्ट अगर कटिंग करना है तो पूरा बेल्ट भी कटिंग कर सकते हो, वरना ये जो डिज़ाइन है उसको भी कर सकते हो। तो पहले मैं पूरा कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से कभी भी ब्लाउज बनाना है तो इस तरह से भी आप बना सकते हो बेल्ट वाला ब्लाउज, लेकिन मुझे इस तरह से बेल्ट वाला नहीं चाहिए। तो अभी मैं बेल्ट को क्लोज कर दूंगा, यानी चिपका दूंगा। तो देखिए किस तरह मैं चिपका दे रहा हूँ, ये मतलब क्लोज हो गया। उसके बाद ये हिस्सा जो मैंने निशान लगाया ऊपर की तरफ जाता हुआ, स्कैलप उसकी कटिंग कर लेंगे, यानी डिज़ाइन की। तो इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, उस तरह से करना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया। अब ये साइड वाला पैनल है, ये हमारे जो है दूसरा जो बैक कटिंग होगा उसमें ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये कोटी हो जाएगा। तो कोटी मैंने बोला अलग से रखना है, तो इस तरह से रख लेना है। और ये कटोरी पार्ट हटा देना है, उसमें यूज़ नहीं करना है जो आप अलग से बनाओगे जैकेट जैसा। और बैग का यूज़ कर लेना है, जो भी आपका बैग है उसको यूज़ करना है, और ये साइड वाले पार्ट को यूज़ करना है। ये कटोरी पार्ट को छोड़ के बाकी का यूज़ आप कर सकते हो, परफेक्ट अपनी जगह बैठेगा। अब कटोरी को हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको पहले फरमा कटिंग कर लेना है, यानी साइड वाले पार्ट को, और इस तरह से कटोरी वाले पार्ट को। उसके बाद में आपको कैसे इस तरह से अंदर वाले का कटिंग करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो आपने कटिंग किया, मतलब जिस तरह से हमने किया है कटोरी को सेपरेट करके, इसका सेम टू सेम कॉपी कर लेना है, यानी फ्रंट का भी बैक का भी। तो यह आपका ऊपर का कोटी का हो जाएगा। या इसको पहले आप कटिंग कर लो, यानी जो भी कपड़े पे कटिंग करना चाहते हो, इस तरह से फ्यूजिंग वगैरह करके चाहिए या बिना लाइनिंग का चाहिए, जैसे भी चाहिए आप कटिंग कर लो। तो नेक पे बॉर्डर है तो उसका बॉर्डर का निशान मैंने लगा दिया है। अभी मैं कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। नीचे भी देखिए एक तरह का शेप दिखता है, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का स्टाइल वहाँ पे है, अलग दिखता है। तो वहाँ पे एक निशान लगा के मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे लाइट अगर काम कराएंगे तो इस तरह का सेम दिखाई देगा। आपको कट नहीं लगाना है, आपको निशान लगा के मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे आपको फरमा वहाँ पे काम जो है लाइट कराना है, या अलग थोड़ा सा अलग हटके कराओगे तो अच्छा लुक दिखाई देगा जैसा इमेज में दिख रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे लाइट काम कर दो, या तो काम को थोड़ा चेंज करके कर लो, या तो वहाँ पे सी थ्रू भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। इस तरह से मेरा कटिंग हो गया, मैंने दिखा दिया। आपको कट करके वहाँ निकालना नहीं है, इस तरह से मैंने निशान लगाया कि उसके नीचे अलग काम करना है। तो इस तरह से दोनों तरफ रहेगा तो अच्छा दिखाई देगा। तो अभी ये हमारा हो गया। अभी इसको कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से करना है आपको। तो ये बैग और ये फ्रंट का पार्ट, ये वाले दोनों पार्ट को आपको पहले इस तरह से कपड़े पे रख के कटिंग कर लेना है, या तो एक फर्मा इसका कॉपी कर लेना है कटोरी वाले पार्ट को छोड़ के, ये दोनों को कर लेंगे उसके बाद में। और इसी फर्मे को जो आपने कटिंग किया है या जो करोगे उसको कन्वर्ट करके मैं अभी दिखाऊंगा। तो पहले रख के आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ कि फुल बस्ट बराबर आया है या नहीं आया है। तो ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम कटिंग के अंदर फर्मे के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप किसी तरह से भी बनाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब फर्मे ही में प्रॉब्लम होगा तो आप जो कपड़े पे कटिंग करोगे या किसी भी तरह से बनाओगे वो परफेक्ट नहीं होगा। तो मैंने मेजर करके दिखाया, जितना फुल बस्ट चाहिए उतना परफेक्ट आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फुल बस्ट पे टाइट नहीं होना चाहिए, कंफर्ट बैठना चाहिए। अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर्मोल को इस तरह से मैंने क्लोज किया है। अभी मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरह मैं रख के कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से बिल्कुल शेप में कटिंग कर लेना है। आर्मोल थोड़ा नीचे उतार लेना है, और भी नीचे उतारा जा सकता है, वो बाद में हम चेक करेंगे साइड को ज्वाइन करने के बाद में। तो देखिए इस तरह से कटिंग हमारा हो गया। अभी ये पार्ट को हटा देंगे हम, ऊपर वाले पार्ट को। अभी नीचे का भी जो लेंथ है उसको भी हम कटिंग करके निकाल देंगे, यानी बेल्ट का पार्ट है वो निकाल देंगे, क्योंकि कोटी में सब बेल्ट वगैरह है तो हमको सिर्फ अंदर का बॉडी का पार्ट चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैं क्लोज कर रहा हूँ, उस तरह से आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट किस तरह से कटिंग करेंगे और क्या चीज़ इसमें से निकालना है, आप देखते जाओ। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है। अब ये दिखा रहा हूँ आपको इमेज कि किस तरह का दिखता है। तो आपको जो भी लेंथ रखना है थोड़ा अंदर ही होना चाहिए, कोटी के अंदर, यानी अलग से आप बना रहे हो पिन्हा रहे हो क्लाइंट को तो अंदर अंदर होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैंने निशान लगाया और इस तरह से आप कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा जो बचा है, यानी वो बॉडी का पार्ट अंदर जो ट्यूब जैसा दिख रहा है उसका ये हो गया।
अभी इसको बैग को भी कटिंग करेंगे, तो बैग को ही इस्तेमाल करेंगे जो बैग हमने कटिंग किया है। तो अलग से बैग कटिंग नहीं करना है, इसी फर्मे का इस्तेमाल करके बैग की कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसके अंदर फिट हो जाएगा तो बिल्कुल ब्रा जैसा दिखाई देगा। तो ब्रा जैसा अंदर ट्यूब जैसा पहन के और उसके ऊपर से जो भी कोटी बनाओगे उसको पहना दोगे, सेम टू सेम अलग अलग हो जाएगा। तो फ्रंट से जितना मैंने वहाँ माइनस किया था उतना ही इस तरह से नीचे उतार के निशान लगा लेना है, और उसके बाद हम शेप दे के कटिंग करेंगे। तो देखिए मैं किस तरह से क्लोज किया हूँ और इस तरह से मैंने रख लिया है। तो जो भी लेंथ निकल रहा है यानी फ्रंट का, उसी हिसाब से बैक का भी निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे शेप देना है। तो अभी मैं शेप देकर दिखाता हूँ किस तरह देना है। तो इस तरह से थोड़ा झुका के, यानी अंदर ही होना चाहिए, ये पट्टा दिखाई नहीं देना चाहिए बैक से, इसलिए मैंने ऊपर निशान लगाया। अभी शेप दे रहा हूँ, देखिए नेक के नीचे मैं दे रहा हूँ। तो इससे नेक के नीचे देना है शेप आपको, ताकि कभी भी कोटी वगैरह से अंदर से दिखाई ना दे, बिल्कुल अंदर का अंदर ही रहे। अभी हम शेप को सही करेंगे, आर्मोल वाले शेप को। तो इस तरह से कभी भी आपको इस तरह से करना है तो बिल्कुल ये ब्रा स्टाइल का हो जाएगा। साइड को चाहिए तो आप चिपका दो, तो 2 पार्ट में ही होगा आपका, 2 पार्ट में कटिंग हो जाएगा फ्रंट बैक। तो देखिए साइड को आप चाहिए तो बिल्कुल चिपका के, और जो कटोरी का पार्ट है वहाँ आपको ज्वाइंट मारोगे, और जो भी करोगे वहाँ करोगे तो परफेक्ट दिखाई देगा। तभी मैं इस तरह से पकड़ के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखाई देता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो इस तरह से देखिए ब्रा भी हो गया कटिंग, और वो भी हो गया। ट्यूब बोलो, ब्रा बोलो, जो बोलना है बोलो। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।